नमस्कार। हमारो नाम है भावना और हमारी उम्र 16 साल है। हमारी उम्र के मोड़ी मोड़ा जैसो हमारे स्कूल को बैग भी मजदूरी करने वाले मजदूरों के तसला से भी ज़्यादा भारी है। और आपको पता है इतना भारी बैग रोज रोज उठावे से पूरे शरीर में दर्द होने लगत है, कंधा दुखल लगत है, कमर पिराल लगत है। वैसे तो हमारे घर में सभी जने नॉर्मल गांव के परिवार जैसे। पापा हैं तो सबके पापा के जैसे अपने कामों में लगे रहते हैं या फिर अपने न्यूज़पेपर में लगे रहते हैं। एक बड़े भैया है वे हमें बहुत परेशान करते हैं मगर प्यार भी बहुत करते हैं। मम्मी है तो उन्हें दिन भर अपने किचन के कामों से फुर्सत नहीं मिले। मनो हमारे घर में मोड़ा और मोड़ी में कोई फर्क नहीं करो जाए। मनो मम्मी पापा हमारों की तुलना गांव के और रिश्तेदारों की मोड़ी मोड़ों से करते हैं। रह गई नहीं फिर 2 नंबर से। और वो तुम्हारा चच्चा को लड़का भाई देखो हर साल फर्स्ट आउट है, हर साल फर्स्ट आउट है। ये साल तुम्हें भी फर्स्ट आना चाहिए बिल्कुल। अरे वाह, तेरा की भी नंबर 1, भाषण में भी नंबर 1, और नाटक में भाग काहे नहीं लेते। पर तुम्हारी बस सहेली श्रुति वह देखो हर कार्यक्रम में हिस्सा लेते है, कहते थे वो सब ऑलराउंडर है कि तुम्हें भी भाव चाहिए। जो भी एक दबाव है हमें शुरू से ही बॉक्सिंग करने को बहुत शौक है। भावना तुम और अच्छा कर सकते हो, थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करो। बहुत बढ़िया। शाबाश। बॉक्सिंग कोच के संगे संगे हमारे क्लास के सर को भी हमसे बहुत उम्मीद है। भावना सिर्फ 85 मार्क्स, तुम इससे अच्छे भी मार्क्स ला सकती हो। वैसे तो हम शुरू से ही बहुत होशियार हैं और अपने पूरे काम ना खुद ही कर लेते हैं। और हम बस तक भी खुद ही चले जाते हैं। मम्मी अगर भजनों में जाए तो हम रोटी भी बना लेते हैं और घर के काम में भी मदद कर देते हैं। हम अपनी सहेलियों के संग भी बहुत मस्ती करते हैं। मनो पता नहीं का है कबों को हमारी सहेलियां भी ऐसी कड़वी बातें कर देते हैं कि हमारा दिल दुख जाता है। यार तू कितनी पतली हो गई है, कोई बीमारी है क्या तुझे? सूखी हड्डी की तरह हो गई है। गार्डन की जगह हम बस स्टैंड पर घूमने लगे हैं। जनसंख्या बढ़त जा रही है और हम अकेले हो जा रहे हैं। हमारे पूरे दिन के टाइम टेबल में और एक नेता के दिन के टाइम टेबल में कोई फर्क नहीं है। वे भी पूरे दिन बिजी रहते हैं और हम भी पूरे दिन बिजी रहते हैं। जो रहो तुम्हारा टाइम टेबल, 3 बजे तुम स्कूल से आ जाए होगी, वो के बाद 3:30 बजे से तुम्हारी हुई है इतिहास की ट्यूशन, और 4:30 बजे से गणित की ट्यूशन हुई है, गणित की। वो के बाद तुम्हारी हुई है तेरा की 5:30 बजे से, फिर हुई है तुम्हारी आर्ट की क्लास 7:30 बजे से। और अरे ये में तो टाइम टेबल में संगीत की क्लास तो लिख ही नहीं पाई। हर कोई हमसे यही चाहता है कि हम सर्रा की पेड़ की तरह बढ़ते ही जाएं। मनो ऐसे कैसे हो सकता है? एक 16 साल की मोड़ी से इतनी उम्मीद है। जो भी एक दबाव है हम पे, और एक दिन इन सब के दबाव में आके हमारा दिमाग खराब हुआ। हमें ऐसा लगा जैसे चारों तरफ से हमें काले बादलों ने घेर ले।
तो मौका में भी मन नहीं कर रहा। अब तो बॉक्सिंग करने को भी मन नहीं करे। अब तो खाना खाने को भी मन नहीं करे। रात को नींद नहीं आए, सुबह उठने को मन नहीं करे। और तो और बिना बात के रूल लगत हैं। असुआ तो ऐसे बग रहा थे जैसे टूटे नल से पानी बग रहा थे। सब जने हमें बहादुर मौड़ी समझाते हैं और हम नहीं चाहें कि कोई हमें कमजोर समझे। यही के मारे हम सबके सामने बहादुर बनने की और हंसबे की कोशिश करत रहे थे। काय अपना कैसी हो? ठीक है, का होगा? कछु अब तो हमें समझ में आ गई थी कि आंसू कैसे रोकने हैं। हंसत हंसत ऊपर देखो और कह दो आँख में कचरा चलोगा। कछु नहीं, बस आँख में थोड़ा कचरा चलोगा। ऐसा नहीं है कि कोई ने नोटिस नहीं कर। हमारे बड़े भैया वैसे तो हमें बहुत परेशान करते हैं, पर उन्होंने भी एक आध बार हमसे पूछी क्या होगा। क्या भावना, आजकल तुम बड़ी चुप चुप सी रहती हो, क्या होगा? मनो बचपन से तो हमें यही सिखाई गई है ना कि अपनी कमजोरी अपने आंसू कोई को नहीं बताने। हमने भी जो ही करो। क्या है? बताओ ना क्या होगा? कछु तो नहीं। अरे बताओ ना। अरे कछु नहीं ना, बताए ना। बड़े भैया ऐसा बोला था? ऐसे बोला था। ऐसे बोला? ऐसे बोला। अब तो एक्टिंग करने की भी हमारी बस की नहीं थी। मन और दुखी हो जा रहा था और हमें ऐसा लग रहा था कि कुछ गलत कदम उठा ली। मगर नहीं, फिर हमने सोची पहले इस बारे में इंटरनेट पर पता करेंगे। जो भी हमारे साथ हो रहा था हमने वह नेट पे सर्च करो तो हमें पता चली कि हमें डिप्रेशन है। क्या का फालतू बात है, हमें डिप्रेशन कैसे हो सकता है? हम कब पागल हुए हैं? हम पागल है कि नहीं है हमें क्या पता। वो तो दिमाग है, कभी भी सटक सकता है। वह तो किस्मत हमारी अच्छी है कि हमें एक एनजीओ को मोर्चा मिलेगा। मेंटल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, मेंटल हेल्थ। इन औरों की बातें सुनी तो हमें पता चली कि बुंदेलखंड में एक मौड़ी ने डिप्रेशन में आके सुसाइड कर ली थी। तो ये लोग मेंटल हेल्थ को प्रचार कर रहे हैं। जब कभी आप अकेलापन महसूस करें तो अकेले परेशान ना हो, किसी अपने वाले दोस्त या परिवार वालों को बताएं। पापा, हाँ बोलो बोलो बोलो। हमें आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बताओ, क्या कहना बताओ। आजकल हमें ना कुछ अच्छा नहीं लग रहा। मन उदास हो रहता है, दिमाग दिमाग खराब हो रहता है। हमें हमें ऐसा लग रहा हो जैसे कि हम डिप्रेशन में जा रहे हैं। डिप्रेशन? दिमाग तो खराब हुई है और काहे ना हुई है। जब दिन अगर मोबाइल में घुसी रही थे, बॉक्सिंग की क्लास में जाती वो भी तूने बंद कर दो। बस कमरे में बंद रहते। तू मेंटल हुई है। जो शब्द मैंने जिंदगी में कहूँ नहीं सुना हो तो अब तो फैशन से होगा है। जो चाहे मेंटल हो रहा है। अरे सुबह जल्दी उठो, भगवान को नाम लो, फिर दिन शुरू करो। बोलो बोलो, कहाँ ढूंढ आई थी, क्या कहना चाह रही थी? बोलो। अरे बोलत काहे नहीं हो, क्या में आई थी? कछु नहीं। कछु नहीं? कमरा में ही जा रहा है। फिर चली कमरा में। का बताएं आजकल के मोड़ मोड़ों के लाने का होल लगो है। पापा ये भी कुछ नहीं बता पाए और बताते भी कैसे। अपन औरों के मम्मी पापा अपन औरों से इतनी सारी उम्मीदें करत है कि अपन उन्हें कछु नहीं बता पाए। जा सोच के कि उन्हें कैसे लगेगा। हमने भी वही करो जो अपन औरों की उम्र की मोड़ा मोड़ी करा थे। मम्मी पापा कछु नहीं बताई।
क्यों भावना, इतने गंदे मार्क्स? पहले तो तुम बहुत होशियार थी। खराब नंबरों के चक्कर में हमने स्कूल जाबो भी बंद कर दो। सुनो, तुम्हारी टीचर को फोन आओ तो तुम 10 दिन से स्कूल नहीं जा रही हो। अरे जब स्कूल नहीं जा रही तो क्या कर रहे हो? परीक्षा में फेल हो रही हो, स्कूल अटेंड नहीं कर रही हो, खाना तू खात नहीं है, फिर क्या कर रहे हो? अकेली कमरा में घुसी रहे तो? कब आओ ना, क्या हुआ तुम्हें? हम्म? आजकल हम देख रहे हैं तुम बहुत दुखी दुखी रहते होगी। पहले से तुम ऐसी नहीं थी। बताओ ना हमें। हम ना तुम अच्छे से स्कूल जा रही हो, स्कूल जाती हो घर से तो स्कूल नहीं पहुंचो गुल्ली करके कहूँ घूमने चली जाती होगी। तुम फेल हो रही पेपरों में, पहले तुम क्लास में फर्स्ट आती थी। हमें पता है तुम ऐसी नहीं हो, तुम्हें कुछ टेंशन है। हम्म? देखो, तुम्हें कहा है क्या टेंशन है हमें तो नहीं समझ में आ रहा। तुम पहले ऐसी नहीं थी, तुम हमेशा अपनी क्लास में फर्स्ट आती थी, और अब तो तुम फेल हो रही हो। तुम पहले रोज अपने खुशी से स्कूल जाती थी, और आजकल तो तुम स्कूल से छुट्टी मार के घूम बाहर चली जाती होगी। हम्म? हम तुम्हें क्या कर सकते हैं? तुम जे कमरा से बाहर जा सका तो। देखो भावना, तुम अगर हमें बताओ नहीं चाह रही हो तो कोई बात नहीं। हाँ, तुम कोई को तो बता सकते हो, मम्मी को, पापा को, या अगर तुम्हारे कोई दोस्त को बता दो। देखो, ऐसा अकेले टेंशन लेवे से कुछ नहीं होगा, कोई को बताओ तब टेंशन कम हुई है। हाँ? बात करो कोई से बारे में। हाँ? काय भावना, 10 दिन से स्कूल का नहीं आई तुम, और तुमने घरे फोन करवे से भी मना कर दी थी। पागल हो गई का? मुका बता यार, आजकल ना हमें कछु अच्छा नहीं लग रहा हो। मन उदास रहता है, ऐसा लगा था ना कि कोई नहीं है हमारी सुनने वालों, मतलब हम बहुत अकेले फील कर रहे हैं। तुम सही में मेंटल हो गई, जो पागल खाने पहुंचा रहे, पर देखो ना कोई पागल हो गई है, पागल हो गई है। क्या भावना, तुम इतना क्या कर रही हो? हैं? तुम स्कूल काहे नहीं गई हो, और तुम रो पा रही हो? भावना बताओ ना, कहाँ हुआ? बताओ। ये सब तुम्हारी वजह से भाव है। हमें बताओ, मम्मी बताओ, पापा बताओ, काय बताओ, नहीं बताना हमें कोई है। कोई हमें नहीं समझे, कोई हमें समझ ही नहीं सके।
तुम हम पे भरोसा कर सकते हो? तुम हमें बताओ का भाव है, तुम हम पे विश्वास करो, हम समझे तुम्हें, तुम बताओ हमें। हम पागल हो गए हैं, हम मेंटल हो गए हैं। तुम मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से गुजर रही थी, तो तुमने हमें कोई को भी नहीं बताओ, न मम्मी को, न पापा को, न हमें। पता है ना, गलती तुम्हारी नहीं। अपन और कोई मेंटल हेल्थ में से मेंटल सबको हटा देना चाहिए। अपन और लोगों को कैसे आसानी से चढ़ा देते हैं, अरे तो मेंटल है, तो पागल होगा, तेरा दिमाग खराब होगा। अब कोई अपनी मेंटल हेल्थ पर फोकस करे तो करे कैसे, जबकि परेशानी की शुरुआत ही मेंटल सब सो रही है। आज तुम कोई देखे ना वहाँ पाँव टूट गया, तो मोहल्ला की सब आ जाए तुम्हें दया दिखा के कि मोड़ी को पाँव टूट गया। मानो अगर तुम कोई से कह दो कि तुम्हारा मानसिक संतुलन खराब है, तो लोग तुम पे हंसे, तुम्हारा मजाक बने कि हम पागल हो गई, तुम मेंटल हो गई। देखो, अपन लोगों को नहीं बदल सकते, लेकिन अपने आप को बदल सकते हैं। अब देखो बगल वाले शर्मा जी कैसे आपने छाती चौड़ी कर रखे थे, हमें हार्ट अटैक आओ, ऐसे अपन को मेंटल हेल्थ के बारे में बात करना है, वो भी छाती चौड़ी कर, है ना। तो ये बात लोग का सोच रहे हैं, उनको सोचने दे। सबकी जिंदगी में कोई ना कोई परेशानी रहता ही है, और कमो कमो ये परेशानी दिमाग पे हावी हो जाती है। जितना ध्यान अपन अपनी बुखार पे देते हैं, अपनी खांसी पे देते हैं, खांसी आ गई तुरंत टैबलेट खाने, बुखार आ गया तुरंत डॉक्टर के पास जाना है, ऐसे अपन को ध्यान अपनी मेंटल हेल्थ को भी रखने पर, है ना। जिन लोगों को जब बात समझ में आ गई ठीक है, जिनको नहीं आई उनको भी आ जाए, लेकिन तुम एक बात समझो कि मम्मी पापा और हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं और हमेशा तुम्हारे साथ रहे हैं। मम्मी पापा नहीं समझेंगे भैया। पापा को तो यही लगाते है कि जो सब फोन चलावे की वजह से हो रहा है, और अगर 1 मिनट खिलाने में समझ भी गए तो हमें ऐसा लगेगा कि हम उन्हें निराश कर रहे हैं। नहीं बेटा, तुम हमें निराश नहीं कर सकते। तुम एक तो सब कछु झेलत रही और तुमने हमने कछु नहीं बताओ। तुम का सोचती कि हम बता नहीं सके। सच्ची बात तो जा है कि हम माँ बाप जो है ना, बोलत ज्यादा है सुनत कम है। और हम लोग जा सोचते हैं कि जा दुनिया में हम तुमों से पहले आए हैं तो हम बहुत कुछ सीख गए हैं, हमें बहुत ज्ञान है। बल्कि सच्ची बात तो जा है कि हम सभी जने सीख रहे हैं। आओ आज हम सब मिलके सीखत हैं। हम सुनवो सीखें, तुम बुलवो सीखो। हम किस्मत वाले थे कि हमारे मम्मी पापा और हमारे भैया हमारे साथ थे, और हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि अगर आप और आप में से कोई भी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से गुजर रहा है तो आपके साथ भी कोई ना कोई ज़रूर हो। और सबसे ज़रूरी बात तो जा है कि आप अपनों साथ कबहू ना छोड़ें, अपने ऊपर पूरा विश्वास रखें